हेलो फ्रेंड्स, विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो रहेगा, जो चिलर प्लांट का अपने बेसिक सिस्टम मैंने आपको समझाया हुआ है एचबीएसी का। तो इसमें से एक चिलर प्लांट जो है मेन पार्ट्स है, उसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा और केयरफुल से नहीं, और जो ड्राइंग जो मैं ड्रॉ किया हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, उसको बहुत ध्यान से समझना आपको। ऐसे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके आपको समझना चाहते हैं तो मुश्किल होगा, लेकिन मैं एक बार मैं आपको टीच कर दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, तो आपको समझने में बहुत ही इजी रूप में हो जाएगा। आपने जहां पे काम करते हो वहां पे चिलर प्लांट लगा हुआ है, एचबीएसी सिस्टम का एक पार्ट है, चिल्ड वाटर सिस्टम जिसको बोलते हैं, जो लगा हुआ है, उसको जो है समझ में नहीं आता होगा। लेकिन बहुत बड़ा एरिया में, ह्यूज एरिया में बड़े बड़े पाइप जो है आपको ग्रीन और स्काई ब्लू कलर का, जो पिछले वीडियो में मैंने समझाया हुआ था, तो आपने देखा होगा। तो बिल्डिंगों में देखते भी जो काम करते हैं, जो एचवीएसी टेक्नीशियन है या एसी टेक्नीशियन है, एसी ऑपरेटर हैं या सुपरवाइजर है या इंजीनियर है, जो बिल्डिंग मेंटेनेंस में जो काम करते हैं, उसके लिए वीडियो है और वो देखते होंगे। लेकिन पूरा सिस्टम के बारे में वो सोच नहीं पाते हैं, ये कैसे, उसको क्या होता है और क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे उसको समझना है, वो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है चार कंपोनेंट दिया हुआ है। एक कूलिंग टावर दिया हुआ है, एक चिलर प्लांट ए पार्ट्स हो गया, और ये जो है आपको एचयू सिस्टम हो गया, ये रूम हो गया। तो हम आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है सीटी यानी कूलिंग टावर, सेकंड आपको जो है चिलर प्लांट। चिलर प्लांट आपको जो है, इसमें कंडेंसर और इवापोरेटर के मिलकर चिलर प्लांट बनता है, उसमें एक कंप्रेसर होता है। तो इवापोरेटर जो होता है, इवापोरेटर ये पिक्चर है, ये इंसुलेशन होता है, ब्लैक कलर की सीट होती है और इंसुलेटेड किया रहता है। उसी तरह कंडेंसर में आपको जो है खुला रहता है, ओनली ग्रीन रहता है, और इसमें कूलिंग टावर का पानी आता और जाता है। ये चीजें हो गई। सेकंड और थर्ड थिंग आपको जो है, थर्ड में आपको जो है एचयू सिस्टम होता है। तो ये चिल्ड वाटर का ही पार्ट है, एएचयू। एएचयू का मतलब होता है एयर हैंडलिंग यूनिट। पिछले वीडियो में मैंने लिख के भी बताया होगा, एएचयू का मतलब एयर हैंडलिंग यूनिट। सेकंड आपको रूम में कैसे एयर आता है और कैसे जाता है, कैसे टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, वो सारे चीज एक ही वीडियो में और एक ही डिस्प्ले यानी व्हाइट बोर्ड पे आपको क्लियर एक एक करके मैंने पिक्चर को ड्रॉ किया हुआ है। उस ड्रॉ के साथ आपको मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा। आपने रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा और देखा भी होगा, रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे वर्क करता है। रेफ्रिजरेशन का मतलब रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट कैसे वर्क करता है उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझाने जा रहा हूं। देखिए, ये है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर, इवापोरेटर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, या आप ड्रायर की बात करते हैं, वो ड्रायर जो है, जिसे रेफ्रिजरेशन फिल्टर भी बोलते हैं, ड्रायर बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेसर का काम है, कंप्रेसर जब चलता है तो कंप्रेसर आपको जो कई तरह का, स्क्रू कंप्रेसर होता है या आपको सेंट्रीफ्यूगल होता है। तो मैक्सिमम लोग स्क्रू और सेंट्रीफ्यूगल के रूप में देखते हैं प्लांट को, जो जिसमें दो तीन सीरीज में कंप्रेसर लगा होता है, दो या तीन, वो स्क्रू होता है, और एक बड़ा सा कंप्रेसर होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बोलते हैं। तो कंप्रेसर की बात करें तो स्क्रू या सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल से स्क्रू चिलर बोलते हैं या सेंट्रीफ्यूगल चिलर भी इसके नाम को हम जानते हैं। तो कंप्रेसर का काम है हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को कन्वर्ट करता है, या किसी भी डोमेस्टिक यूनिट यानी आपको जो है स्प्लिट एसी या विंडो एसी या प्लांट, सब में आपको जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क करता है। लेकिन इसमें डिफरेंस है, वाटर कूल्ड में आपको कूलिंग टावर के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता है, जैसे कंडेंसर फैन बोलते हैं, आउटडोर यूनिट बोलते हैं, उसी तरह कूलिंग टावर इसमें यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी चीज एक एक्सपेंशन और डायरेक्ट एक्सपेंशन। ये डायरेक्ट एक्सपेंशन आपको जो है
एयर कूल में होता है, और नॉन डायरेक्ट एक्सपेंशन जो होता है वाटर कूल में होता है। तो ये चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। ये नॉन डायरेक्ट एक्सपेंशन है, ये आपको पहले वाटर को ठंडा करता है, और ठंडा करने के साथ उस वाटर को जो है एसी के रूप में लेते हैं। लेकिन आपको एयर कूल में ऐसा नहीं होता, रेफ्रिजरेंट ही कूल होता है और उसको एसी के रूप में लेते हैं। तो वाटर को कैसे ठंडा किया जाता है? तो कंप्रेसर का काम है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में रेफ्रिजरेंट को कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद आपको कंडेंसर में आएगा। कंडेंसर में आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंडेंसर फैन होता है, जैसे नेचुरल एयर से रेफ्रिजरेंट को लिक्विड बनाता है। इसी तरह आपको कूलिंग टावर के वाटर, कूलिंग टावर का काम है, देखिए आप कूलिंग टावर की बात करते हैं, ये कूलिंग टावर का काम है, पानी ठंडा आएगा और दूसरे गर्म होकर चला जाएगा वापस कूलिंग टावर में। ये ठंडा पानी रेफ्रिजरेंट को लिक्विड बनाता है, और लिक्विड बनाने के बाद निकलता है, और निकलने के साथ आपको जो है लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट होता है इवापोरेटर से जाने से पहले। यानी लिक्विड लाइन होने के बाद एक्सपेंशन वाल का काम यह होता है रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड करता है। जैसे आपको ये है एक्सपेंशन वाल, ये रेफ्रिजरेंट जाएगा एक्सपेंड करेगा। किसी भी चीज को अगर लो प्रेशर में किया जाता है और उसके फुहारे को में तो उसकी टेम्परेचर और लो हो जाता है, और लो होने के बाद आपको रेफ्रिजरेंट वापस आपको ये ऑपरेटर जाता है, नहीं रेफ्रिजरेंट की टेम्परेचर लो हो जाता है, यानी आपको 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 44 डिग्री सेंटीग्रेड 44 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर सेट करते हैं। लेकिन वही सेंटीग्रेड में हम बात करते हैं तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड 6 डिग्री सेंटीग्रेड 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड सेट पॉइंट रखते हैं। और वही पानी का टेम्परेचर जो आपको जो है पानी का टेम्परेचर वही हो जाता है रेफ्रिजरेंट के थ्रू, और ये पानी आपको जो है प्राइमरी पंप आपको जो है सेकेंडरी पंप खींचता है और एचयू में ले जाता है, और एचयू में ले जाने के बाद आपको जो रेफ्रिजरेंट जो है ऐसे काम करता है। तब मैंने पहले रेफ्रिजरेंट की बात करते हैं। तो रेफ्रिजरेंट आपको जो कंप्रेसर का काम है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कन्वर्ट करेगा, और कंडेंसर का काम है इसको इस टेम्परेचर को हाई प्रेशर हाई को जो वेपर में जो रेफ्रिजरेंट हो जाता है उसका टेम्परेचर आपको जो है लिक्विड में बना देते हैं, लिक्विड हो जाता है। लिक्विड होने के बाद लो प्रेशर में आपको एक्सपेंड होगा रेफ्रिजरेंट, और ये रेफ्रिजरेंट जो है आपको लो प्रेशर और लो टेम्परेचर के रूप में इवापोरेटर में जाता है, और इसमें जो है वाटर यूज किया जाता है। ये चीज आपको कंपोनेंट क्लियर हो गया होगा। आप चलते हैं स्टार्टिंग से। कूलिंग टावर कैसे काम करता है? देखिए कूलिंग टावर एक बॉक्स सा होता है, ये दोनों साइड में फिंस ले, यहाँ एयर आने की रास्ता होता है नेचुरल एयर, और ये फैन जो है डायरेक्शन आपको अपवर्ड की तरह, एयर जो है आप ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो ये दोनों साइड से नेचुरल एयर आएंगे, और नेचुरल एयर आएंगे और ये जो पानी इसे पंप के थ्रू आपको जो है, जैसे आपको कंडेंसर पंप की बात करते हैं, जब चिलर प्लांट चलाते हो तो हेड प्रेशर एंड हाई प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको जो है कंडेंसर पंप चलाते हैं, और कंडेंसर पंप की तरफ पानी जाता है खींचता है, और खींचने के साथ ये काम करके फिर कूलिंग टावर में ऊपर की तरफ ये गर्म पानी हो जाता है। इसमें ये पानी ऊपर की तरफ गिरते रहता है पानी पंप के थ्रू, और ये कूलिंग टावर यानी फैन चलेगा सीटी फैन, और सीटी फैन जो है एयर दोनों साइड से मिलेगा और पानी ठंडा होगा। इस तरह कूलिंग टावर से पानी को ठंडा किया जाता है। ठीक, आपको क्लियर हो गया होगा। इसका टेम्परेचर मैंने आपको यहां लिखा हुआ है, जैसे वाटर आउट हो रहा है यानी आउट हो रहा है ठंडा होके 85 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है, और फिर इसमें से गर्म होकर निकल रहा है तो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट या 95, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अकॉर्डिंग टू लोड और अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर घट बढ़ सकता है। इसमें कोई फिक्स नहीं है, जैसा आप रीडिंग देख रहे हैं वो सही है, लेकिन इस इफिशियंसी के लिए आपको क्या होना चाहिए, जैसे कि आप अप्रोच निकालते हैं तो अप्रोच वाला वीडियो मेरा आप देख सकते हैं। अप्रोच क्या होता है, यानी ड्राई टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का डिफरेंस जो है आपको अप्रोच होता है। तो जितना कम डिफरेंस होगा उसका वो जो है आपको कूलिंग टावर की एफिशिएंसी मानी जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 90 डिग्री फ़ारेनहाइट आप नहीं पढ़े हैं, नहीं समझ में आता तो उसको सेंटीग्रेड में आप चेंज कर सकते हैं। इसकी फॉर्मूला होता है F-32/1.8, यानी 85 में 85 - 32
बाई 1.8। तो आपको कैलकुलेट करेंगे तो 5 में से 3 हो गया, 2 गया, 3 हो गया, और 8 में से 3 गया, 5 हो गया, और 1.8। तो आपको जो है इसको डिवाइड करते हैं, 8 into जो है आप 26, आपको माइनस करेंगे 82 माइनस 32 डिवाइड से 1.8 से करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कैलकुलेट फ्रेंड्स, ये टेम्परेचर आपको सेंटीग्रेड में इस फॉर्मूला के थ्रू आप निकाल सकते हैं। ये आपके लिए टास्क रहेगा। तो हम आते हैं, ये कूलिंग टावर का सिटी फैन का टेम्परेचर आपको इन आउट टेम्परेचर का क्लियर हो गया होगा। कूलिंग टावर का क्या काम होता है, यानी हेड प्रेशर को, यानी हाई प्रेशर को टेम्परेचर जो है को लो करता है, और ये जो है कंप्रेसर का ये काम है, आपको जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कन्वर्ट करेगा, और लिक्विड बनाने के लिए आपको कूलिंग टावर की पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन वही जो है, और पानी जब ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद आपको अब बातें हैं एचयू की बात पे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पंप है प्राइमरी। सेकेंड, प्राइमरी पंप का काम ये होता है जो आपको एचयू से, यानी एयर हैंडलिंग यूनिट से पानी खींचकर प्लांट में भेजना, और सेकेंडरी पंप का काम होता है जो आपको इवापोरेटर से, यानी चिलर प्लांट से पानी, ठंडे पानी खींचकर और आपको जो है कॉइल को, एचयू यानी एयर हैंडलिंग यूनिट में पानी को पहुंचाना। तो कॉइल को जो है आपको ऐसे कॉइल होता है, यहाँ फिल्टर होता है, तो नीचे से पानी देता है और पंप के थ्रू, यानी सेकेंडरी पंप के थ्रू, सेकेंडरी पंप की तरफ पानी जाएगा और आउट होगा आपको ऊपर की तरफ से। ये आपको एचयू का सिस्टम है। तो एचयू में कॉइल लगा होता है, एयर फिल्टर होता है यहाँ इसके सामने, और यहां से जब ब्लोअर चलेगा, ये ब्लोअर का मैंने पिक्चर बनाया हुआ, जब ब्लोअर चलेगा तो चलने के बाद आपको हवा जो है यहां से आएगा रूम से, देखिए रूम की साइकिल है, रूम से आएगा और जाने के साथ आपको रूम में जाएगा, यानी सप्लाई एसए डक्ट दिया, यानी सप्लाई एयर डक्ट है। तो सप्लाई एयर डक्ट यानी 60 to 65 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है आपको जो है ये टेम्परेचर देता है। लेकिन वही रूम का टेम्परेचर जब बढ़ा रहता है, उसमें गर्मी रहती है, तो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है आपको जो है मिलकर, और ये जो वापिस कॉइल पे आ जाता है, यानी एचयू में आ जाता है, और एचयू एक बंद बॉक्स की तरह होता है, उसमें ब्लोअर होता है। तो वो चीजें आपको एचयू में पढ़ाया हुआ, लेकिन एचयू का जो स्पेशल वीडियो बनाएंगे तो आपको एचयू का पूरा क्या क्या पार्ट्स होता है, कैसे टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, कैसे थर्मोस्टेट काम करता है, कैसे आपको जो है स्टेनर क्या होता है, ड्रेन लाइन क्या होता है, ये सारे चीज मैं एक एचयू के वीडियो में बनाऊंगा। इसी तरह आपको जो है चिलर प्लांट में आपको इवापोरेटर कैसे काम करता है, और कंडेंसर कैसे काम करता है, और कूलिंग टावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये चीजें मैं बताऊंगा। तो ये आपको जो है, जैसा कि 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रेफ्रिजरेंट, ये जो कंडेंसर का ही है, ये कंडेंसर का टेम्परेचर है, यानी कंडेंसर, जैसे ये कंडेंसर है, तो यहां पे पानी आपको ठंडा आता है, ये ठंडा आता है तो 110 डिग्री होता है, और बाहर 100 डिग्री होता है, और बाहर निकलता है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो ये रेफ्रिजरेंट की टेम्परेचर है, नहीं ये जो है आपको रेफ्रिजरेंट है। ये वाटर लाइन है, और इसमें जो है ये वाटर है, और इसमें ये रेफ्रिजरेंट है। ये सॉरी ब्लोअर है, ये रेफ्रिजरेंट REF रेफ्रिजरेंट होता है। तो ये जो है आपने पढ़ा होगा जो सेल और ट्यूब, तो ट्यूब में, कंडेंसर में आपने पढ़ा होगा, जो कंडेंसर में ट्यूब में पानी होता है, तो ये ट्यूब वाला पार्ट है। जैसा कि आपको ऐसे ऐसे पार्ट होता है, ये कंडेंसर में ऐसे ट्यूब आपको जो है ये ऐसे पाइप इसमें लगा होता है, पतले पतले पाइप लगे होते हैं, और ये जो इसको ट्यूब बोलते हैं। तो ट्यूब में पानी को छोड़ा जाता है कंडेंसर लाइन में, लेकिन चिलर लाइन में आपको जो है इसमें ट्यूब में पानी नहीं होता, ट्यूब में रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट इसके तौर सेपरेट जाता है। लेकिन इसमें जो आपको ये रेफ्रिजरेंट आपको पिक्चर दे दिया, ये जो है आपको
ये रेफ्रिजरेंट यहाँ पे है, ये वाटर है, ये रेफ्रिजरेंट है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो प्राइमरी पंप का क्या काम है और सेकेंडरी पंप का क्या काम है फ्रेंड्स? प्राइमरी पंप का काम है आपको जो है एचयू से पानी को खींचकर प्लांट में पहुंचाना, और सेकेंडरी पंप का काम है एचयू से आपको जो है प्लांट से पानी खींचकर और एचयू पानी, ठंडे पानी को पहुंचाना, वही गर्म पानी को खींचकर प्राइमरी पंप आपको प्लांट में पहुंचाता। लेकिन इसमें कहीं कहीं आपको प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता है, ओनली फॉर आपको जो है चिलर, इसको बोलते हैं चिलर पंप बोलते हैं। ये जो है दोनों के बदले आपको चिलर पंप ही होता है, बड़ी कैपेसिटी की होती है, यहां लगा होता है और खींच के वापस ऐसे चिलर पंप, ऐसे एक ही पंप होता है दोनों के बदले। लेकिन वही कहीं कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पंप होते हैं। तो आप कहीं पे आप प्राइमरी सेकेंडरी देखे होंगे और कहीं कहीं आपको जो है चिलर पंप देखे होंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे काम करता है। और इसी तरह एचयू फिल्टर, एचयू में आप जाएंगे तो एचयू के आपको कॉइल पे फिल्टर लगा होता है, और फिल्टर पे आपको जो है फिल्टर लगा होता है, और ये एयर जो है जब आपको ब्लोअर चलेगा तो फिल्टर का आपको जो एयर रूम में देगा, और रूम का रिटर्न एयर वापस जो है फिल्टर पे आके आपको जो है रिटर्न एयर टेम्परेचर बढ़ के और आपको मिलता है। तो आपको दो डिफरेंस होता है, एफयू और एचयू। एचयू में आपको जो है रिटर्न एयर कॉइल पे फिल्टर पे मिलता है, लेकिन एफयू में ऐसा नहीं है, उल्टा है, आपको पहले कॉइल से होकर एयर मिलता है। ये चीजें आपको अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने प्लांट के बारे में, जैसे कूलिंग टावर कैसे वर्क करता है, नेचुरल एयर यानी नेचुरल एयर की तरह वाटर को ठंडा किया जाता है, जिस तरह कंडेंसर यानी आउटडोर यूनिट में नेचुरल एयर से आपको रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में बनाया जाता है, उसी तरह यहाँ वाटर कूल्ड यानी चिलर प्लांट में आपको जो है कूलिंग टावर एंड यानी कोल्ड वाटर से आपको जो है रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में बनाया जाता है। उसी तरह आपको स्प्लिट एसी में अपने गैस रेफ्रिजरेंट को ठंडी गैस कॉइल में मूव करता है, और उससे जो एयर मिलता है इवापोरेटर के थ्रू एयर मिलता है, तो वो हमें ठंडा मिलता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इस पानी को ठंडा किया जाता है और कहीं और एसी यूनिट यानी एफसी यूनिट दोनों लगाए जाते हैं, और वहां पे कॉइल में कोल्ड वाटर को यानी चिल्ड वाटर को मूव कराया जाता है, और उस टेम्परेचर के थ्रू आपको जो है रूम का टेम्परेचर उसको मेंटेन किया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस ये हो गया, वाटर कूल एयर कूल में डिफरेंस आपको बता दिया। इसी तरह रूम में कैसे रूम जो है कभी भी आपको रूम के टॉप से एयर को गिराया जाता है, और गिराने के साथ टेम्परेचर जब बढ़ता है रूम का तो वो फिर रिटर्न होकर वापस एयर फिल्टर पे आ जाता है। लेकिन आपको छोटे यूनिट में आपको जो है स्प्लिट एसी की तरह आपको दो लूवर होते हैं, एक सप्लाई एयर देगा आपको कॉइल के थ्रू और वापस नीचे से कॉइल पे एयर लेगा, तो आपको एक ही साथ आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे स्पेस बचता है, रूम में कोई एसी नहीं दिखेगा, ओनली फॉर डक्ट का और ग्रिल दिखेगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो को पूरा कॉम्पैक्ट रूप में यानी रूम का एचयू का इवापोरेटर यानी चिलर बोलते हैं जी, इंसुलेशन होता है, जिसमें इंसुलेशन होता है वो कंडेंसर होता है, और चौथे जो है कूलिंग टावर होता है। इस सारे को एक साथ किसी बिल्डिंग में एक साथ देखना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन सबको कलेक्ट करके एक साथ पिक्चर ड्रॉ करके मैंने कोशिश किया है आपको समझाने के। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके क्वेश्चन कोई भी डाउट है उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।